नारद जी वक्ता बन गए, भागवत धर्म का दिव्य उपदेश दे रहे हैं और मेरी माँ उसके उपदेश को बड़े प्रेम से सुन रही है। तब 7 महीने का मैं गर्भ में था। ये सत्य समझे, बालक जब 7 महीने के गर्भ में होता है तो माँ को बहुत सावधानी का परिचय देना चाहिए। अच्छे विचार मन में लावे, अच्छे उपदेश को सुने। जैसी परिस्थिति माँ के मन में होगी वही बच्चे में बनेगी। बस मेरे गुरु नारद जी बन गए। असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से मन जुड़े देगा कैसे? प्रहलाद बोले, मन को एक डोरी से बांध दो मेरे गोविंद के चरणों में, इस डोर को बांध दो, वे सब व्यथा को काट देंगे। बीच में कितने व्यवधान आते हैं पता नहीं चलता। एक प्रसंग है, एक मौलवी जी नमाज अदा कर रहे थे, पढ़े लिखे सज्जन थे मौलवी साहब। सामने से एक नारी जा रही थी, उसने मौलवी जी के चादर पर पांव रख दिया। मौलवी जी को गुस्सा आ गया कि खुदा की इबादत में लगा था मैं, और वो नारी चादर पर पांव धर कर चली गई। वो लौट कर आएगी तो मैं देखूंगा। वो लौट कर आ रहे थे, उसे रोककर कहा, शर्म नहीं आती? मैं नमाज अदा कर रहा था, उस चादर पर पैर कर चली गई। उस बालिका ने जवाब दिया, बाबा तुम्हारी चादर पर मेरा पैर कब पड़ गया मुझे मालूम नहीं। मौलवी साहब ने कहा, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है और मैं झूठ बोल रहा हूं। उस बालक ने जवाब दिया, मैं नरराज न लखे और तुम लखे सुजान, पढ़ कुरान बौरा भया तेरे राचो नहीं रहन। कहा कि तुम्हारा जो है, तुम नमाज अदा कर रहे थे कि तुम मुझे देख रहे थे? कुरान को पढ़ लिया लेकिन तुम्हारे अंदर रहमान नहीं है, यानी ईश्वर नहीं आया, खुदा तुम्हारे नहीं आए। दिखावटी कर रहे हो कि मैं नमाज अदा कर रहा हूं। बाबा मैंने अपने प्रेमी को समझ दिया था मिलने का, सो मेरा मन तो जुड़ा था प्रेमी से। मैं जल्दी में थी, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मुझे इसका आभास नहीं हुआ कि मेरा पैर आपके चादर पर पड़ गया। क्योंकि मेरा मन मेरे प्रेमी से जुड़ा था। परंतु क्षमा करना, तुम खुदा की जैसी इबादत कर रहे थे कि मेरे पैर को रखने की बात तुम्हें ध्यान है। यदि वास्तव में तुम्हारा खुदा से मन लगा होता तो सामने से कौन गुजर गया तुम्हें पता ही नहीं चलता। इसका मतलब है मन को खुदा में नहीं, तूने कोटे से लगा रखा है। इतना सुनते ही मौलवी के हाथ से माला छूट गई और उस बालिका के चरणों में गिर पड़े। बोले, बेटी तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये बात का मतलब है सब कुछ भूलकर उसमें लग जाना। और जब इधर उधर मन हुआ तो इबादत कैसी? मौलवी जी का जीवन बदल गया। कहने का तात्पर्य है गोविंद से संबंध जोड़ो। बच्चों ने कहा संबंध कैसे जुड़ेगा?
प्रहलाद जी बोले कीर्तन करने से जुड़ेगा। बहुत देर तक सत्संग कर लिया तुम्हारा, अब चलो खेले। प्रहलाद जी बोले खेलो तो सही, लेकिन वो खेल खेलो जो मैं कहूं। प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मदीरा दे दिया, किसी के हाथ में करताल दे दिया। बच्चे बोले नारायण का कीर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे पिता महाराज ने सुन लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रहलाद जी बोले डर गए, मैं इसका प्रमाण हूं, मुझे मारने के कितने प्रयास किए गए, मेरा बाल विवाह का नहीं हुआ। एक बार उन्मत्त होकर गाओ तो सही, हजारों राक्षसों के बालकों की बुद्धि को प्रहलाद ने परिवर्तित कर दिया। मृदंग हाथ में लिए और उनके साथ लीन हो गए। बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृपया ताली को बजाते हुए श्रीमन नारायण का ध्यान करें और संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। कुछ लोग, कुछ भक्त ऐसे भी बैठे हैं जिनको ताली बजा के ताली बजाने में शर्म आ रही है। कहते हैं कि कीर्तन ताली बजाकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताली बजाने से जो हमारे हाथ में जो खराब वाली रेखा है वो मिट जाती है, अच्छी वाली रेखा बन जाती है। और ताली न बजाने से जो अच्छी वाली रेखा है वो भी जो है खराब वाली रेखा बन जाती है। और एक बात और है, जो कीर्तन करते हैं ना और जो कीर्तन नहीं करते हैं, कीर्तन वाले के जो सिर पर जो पाप होता है वो उतरकर जो कीर्तन नहीं करते उनके सिर पर बैठ जाता है। ये प्रमाण है, ये कहने की बात नहीं है। इसलिए मेरा भक्तों से अनुरोध है कि ताली को बजाते हुए श्रीमन नारायण नाम का संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली नहीं बजाएंगे, उनके चले जाएंगे, लेकिन ताली बजाने में शर्म आती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 जीवन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कीर्तन प्रहलाद जी करवा रहे हैं और जितने असुर बच्चे हैं सब कीर्तन कर रहे थे, सब मत होकर भजन कर रहे थे। उसी समय गुरु जी हाथ में डंडा लिए हुए आ गए। गुरु जी ने देखा सबकी आंखें बंद हैं, सब भगवान के कीर्तन में मस्त है। 10,000 सैनिक भेजे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। बच्चों की आंखें नहीं खुली, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। सैनिकों ने आकर प्रहलाद को छुआ। क्या करते हो सब? स्पष्ट सोते ही सब नाचने लगे। आते हैं कीर्तन करने और नाचने लग जाते हैं। शरण मार के गुरु जी दोनों चलो अब हम चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही दोनों गुरुजी आए बच्चे डर गए। कीर्तन तो चल रहा है परंतु इशारे से प्रहलाद जी को बताया। गुरुजी आ गए। प्रहलाद जी ने कहा आज जो होगा सो देखा जाएगा। आज गुरुजी को ही प्रसाद दे दो। दूल्हे पतले हैं। गुरुजी बच्चों ने उन्हें हाथ से उठाकर उछाल कर गाने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्याम श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 बोले नारायण भगवान की। गुरु जी को इतना आनंद आ गया कि बच्चों को छोड़ दिया। हम भी कीर्तन करते हैं, इसमें बहुत आनंद आता है। बच्चों ने छोड़ दिया, ऐसा करने लगा। गुरु जी नाचने लगे, प्रहलाद जी गदगद हो गए। कोई कीर्तन करते करते गिर पड़ता है, कोई आनंद विहल होकर गिर पड़ता है, फिर पूरा उठकर नाचने लगता है। ये पूरा वातावरण प्रहलाद जी ने कीर्तनमय बना दिया, नारायणमय बना दिया। बोले नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण का ऐसा कीर्तन हुआ। हिरण्यकश्यप आए और आकर देखा यहाँ तो सब नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं। और यदि
कीर्तन करते प्रहलाद को हिरण्यकश्यप छू लेते तो बिना नाचे हिरण्यकश्यप भी नहीं रहता। लेकिन उसने प्रहलाद को छुआ नहीं, जोर से मुष्टि प्रहार पृथ्वी पर किया, जोर की आवाज हुई, कीर्तन बंद हो गया। ये सब क्या हो रहा है? क्यों गुरुजी? बोले महाराज, आपसे हम सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे, लेकिन इसको छूते ही ऐसा करने लगा कि मैं भी डरने लगा। सुनिए महाराज, बहुत आनंद आया। हिरण्यकश्यप क्रुद्ध होकर बोला, एक तो बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते हो, फिर कहते हो आनंद आता है। दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लिया। हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधम, अस्तब्धम राजभूतम नेश्यत्वाच वत्सव। हे दुर्विनीत, अरे मंदात्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का बार बार प्रयास किया, लेकिन तुमने एक बात भी नहीं सुनी। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। किसने तुमको बड़बोला बनाया? इतना उद्दंड तुमको किसने बनाया? इसकी मेरी परवाह किए बिना मेरे विद्यालय में तुमने कीर्तन किया, सबको कीर्तन में ले जाते हो, मेरे सत्य का नाम कीर्तन भी करते हो। आज तुमसे बाद में लड़ूंगा, पहले इसी से निपट लेता हूँ। बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? प्रहलाद बोले, ना केवलम मैं भगतस्य राजन, समय बलम परिणाम चा परेशाम चा इति संजंघाम, ये ब्रह्मादयो संप्रीता। पिताजी नारायण तो सर्वांतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है, ऐसा नहीं। आपके अंदर भी बोलने की जो शक्ति देता है, उसी के द्वारा प्रदत्त, उसी ने वो शक्ति दी है, फिर उसी का नाम वो तो कहीं भी है। जहां जहां देखो आप, वो वहां है, सर्वत्र है, हर जगह है। सूर्य अनेक फिरे कर्मागत, पै पद सोर स्वाद कहा, पुरताल बजीरा बजाती फिरे मतवारी चाह कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभे में रहता है सज्जनों, पर उसे निकालने को प्रहलाद नहीं है। बोले इस खंभे में है, मुझे दिखाई नहीं देते। सारी प्रजा स्तब्ध है। छोटे से बालक ने कह दिया इस खंभे में है, मुझे दिखाई देता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तलवार उठाकर जोर से प्रहार खंभे पर किया। जैसे ही खंभे से तलवार का प्रहार किया, खंभा बीच से फट गया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उन्हें नरसिंह भगवान की जय। इतनी जोर से शब्द करते हुए नरसिंह भगवान हुमारंभ करते हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछे, बड़े बड़े दांत दिखाकर हुमारंभ किया। सब डर गए। एक बार तो हिरण्यकश्यप इतने जोर से शब्द सुनकर वही गिर पड़ा। वहीं पर गिर पड़ा। उनका विकराल स्वरूप देखकर भयभीत हो गया। सत्यम विधातुम विधिनाशतम व्याप्तम चा भूतेश्लेष सात्मन आदृश्यम अद्भुतम चा रूपम दुरस्तंबे सभादमृगम मानुषम। अपने नन्हे से बालक की बात की रक्षा के लिए
भगवान प्रकट हो गए और ऐसा रूप लेकर जो न मनुष्य है न शेर है, दोनों ही नहीं है और दोनों ही है। लेकिन भगवान के सामने समस्या ये है कि हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते, लेकिन युद्ध करते करते स्वयं काल कर दिया। सायंकाल का समय आया, गोधूल की वेला आई, नरसिंह ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, दरवाजे के बीच में बैठकर अपनी जंघाओं पर डाल दिया। नरसिंह बोल भगवान बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला कैसे मारोगे, हमें कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, क्या मारोगे तुम? तुमने जितने वर मांगे हैं सब मैंने पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप बोला पहले मैंने पहला वर मांगा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले ये तो भी बताओ कि ये दिन है या रात है। भगवान बोले ये तो भी बताओ कि ये दिन है या रात है। हिरण्यकश्यप बोला ये तो दोनों के बीच का है, ना दिन है ना रात है, ये तो गोधूल की वेला है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से ये वर मांगा कि मैं ना घर में मरूं ना घर के बाहर मरूं। भगवान बोले ये भी तुम बताओ कि तुम घर के अंदर हो कि घर के बाहर हो। हिरण्यकश्यप बोला अभी तो आपने मुझे देहरी पर डाल रखा है, लेकिन आप मुझे मार ही नहीं सकते हैं। मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान बोले कि तुम ये बताओ कि मेरे पास कोई अस्त्र है या शस्त्र है। हिरण्यकश्यप बोला कि नहीं, ना आपके पास अस्त्र है ना शस्त्र है। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। मैंने वर मांगा था कि मैं ना पक्ष से मरूं ना मनुष्य से मरूं, कैसे मारोगे? भगवान बोले ये भी तुम बताओ मैं पशु दिखाई देता हूं या मनुष्य दिखाई देता हूं। हिरण्यकश्यप बोला आप तो पशु भी नहीं हो और मनुष्य भी नहीं हो, दोनों के बीच के हो। ऐसा रूप तो कभी किसी ने नहीं देखा। शेर का मुख और हेलो हेलो आप तो पशु भी नहीं हो मनुष्य भी नहीं हो, दोनों के बीच के हो। ऐसा रूप तो कभी किसी ने देखा नहीं है। शेर का मुंह और मनुष्य का शरीर। पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि 12 महीनों में मैं किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना है, मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। ये 12 महीने से अलग है, ये 13वां महीना है। तुमने 12 महीने का वरदान मांगा था, ये 13वां महीना है। बोला 13 महीने भी होते हैं क्या? मुझे तो मालूम ही नहीं था, नहीं तो मैं 13 महीने मांग लेता। लेकिन फिर भी आप नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से अंत में ये पर मांगा था कि हे विधाता सृष्टि के द्वारा आपसे बनाई हुई किसी चीज से मैं मरूं नहीं। भगवान बोले हमें ब्रह्मा जी थोड़ी बनाया है, हम तो ब्रह्मा जी को बनाते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने हमें थोड़ी बनाया है, हम तो ब्रह्मा जी को बनाते हैं।
तो आप कौन है? मैं नारायण हूँ। जैसे ही उसने सुना ये नारायण है, उसकी गोद से छूटकर तलवार उठाने के लिए दौड़ा। प्रभु ने पकड़कर उसे अपनी जंघों पे पटक दिया और शुभारंभ करते हुए अपने नाखून से उसका पेट चीर दिया। प्रभु ने उसकी अंगुलियों को बाहर निकालकर अपने कंठ में धारण किया। राजा ने पूछा, अंगुलियां निकालकर प्रभु ने गले में क्यों पहन ली? श्री सुखदेव जी बोले, हे प्रभु ने सोचा कि ये राक्षस चाहे जैसा भी हो, इसने प्रहलाद जैसे भक्त को दंड दिया है। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान को कोप शांत नहीं हुआ। परमात्मा का कोप यदि शांत नहीं होता तो पृथ्वी पर प्रलय हो जाती है। देवता लोग अर्चन करते हैं, उनके रूप से डरकर सामने आते नहीं है। दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के पास गए। माता लक्ष्मी कृपा करें, आप शायद प्रभु को का कोप शांत कर जाए। लक्ष्मी जी बोले, बोलो देवताओं क्या बात है? ब्रह्मा जी, माता आज भगवान बहुत कुपित हो गए हैं। आप शीघ्र पधारो। आप माता लक्ष्मी को क्या मालूम, यहाँ भगवान अपने विचित्र रूप बब्बर सिर बने विराजे हैं। माता लक्ष्मी तो कृपा की सागर है, तो कृपा की मूर्ति है। ब्रह्मा जी से बोले, आप लोग डरिए नहीं। वैसे उनको भी क्रोध आता नहीं है, यदि क्रोध में है तो मैं उन्हें संभाल लूंगी। माता लक्ष्मी वहां पधारी। तुलसी मैया की जय। लक्ष्मी जी जैसे ही वहां आए, भगवान का वैसा रूप उन्होंने ना कभी देखा था न कभी सुना था। वे नरसिंह भगवान के पास पहुंचे तो नरसिंह भगवान ने लक्ष्मी को देखते ही शुभारंभ करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी तो ऐसी भयभीत हो गई, ये भगवान विष्णु नहीं, ये तो कोई जंगली शेर है। वहां से ऐसी दौड़ लगाई लक्ष्मी जी ने कि बैकुंठ में जाकर दूसरी सांस ली। श्री नारद जी ने कहा, चाहे ब्रह्मा की स्तुति करो, चाहे शिव जी तांडव करो, चाहे परम बदरी माता लक्ष्मी जी आकर बनाने का प्रयास करें, परंतु जब तक मेरे नरसिंह के सामने प्रहलाद नहीं जाएगा, उनका कोप शांत नहीं होगा। बोले भक्त प्रहलाद की। ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह देव ने उसे अंक में भर लिया, प्रेमास्त्रों से मस्तक भिगो दिया, जीभ निकालकर उसे चाटने लगे। प्रहलाद ने बहुत सुंदर स्तुति की। बड़े बड़े देवता तपस्या और स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सके। ये नरसिंह देव ऐसा उग्र रूप देखकर सब भयभीत हो गए, और जैसे ही मेरे प्रहलाद का आलिंगन किया, उनका क्रोध शांत हो गया। आज प्रत्यक्ष देखा अपने गोपाल को। श्री नरसिंह जी के ने अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए निष्ठा करते हैं। मेरे मुंह से निकल गया, उसे पूर्ण करने के लिए आप गंभीर से प्रकट हो गए। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, ब्राह्मणों वे 12 गुण होते हैं, शम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रत्यय, विद्या, आत्मज्ञान,
अनसुईया इन 12 गुणों से समृद्ध ब्राह्मण यदि आपके चरण में प्रयत्न नहीं करता तो ब्राह्मण ज्यादा बंदगी नहीं हो सकता। ये असभ्य जात में जन्म लेने वाला व्यक्ति कोल भील जात में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपके चरणों में प्रेम करता है, तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उसे जल्दी मिल जाते हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि मेरा और आपका मेल क्या है। आपने जो मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि तुम पर प्रहलाद बोले, प्रहलाद जी कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाला ये मेरा परिवार, राजसी परिवार, इसमें उत्पन्न मैं एक आपसी मिट्टी का मनुष्य है। यहाँ आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा से जो सुख ब्रह्मा जी को नहीं मिला, भगवान शंकर को नहीं मिला, परम वंदनीय मां लक्ष्मी को नहीं मिला, वो बदहस्ते आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर इतना बड़ा आनंद किया, मुझे सुख प्रदान किया। लेकिन मैं आपकी महिमा का वर्णन करूं, श्री प्रहलाद जी कहते हैं मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये मानव को बड़ी बड़ी को अपनी ओर खींचती है और ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे व्यक्ति की बहुत पत्नियां हो जाए और सभी उसे अपनी अपनी ओर खींचे, अपनी अपनी ओर आकर्षित करे। ऐसे ही ये इंद्रियां मुझे खींचती है। हे भगवान, सबसे खतरनाक इंद्रियों का नाम है जीव। कृपया मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस जीवा को जो अत्यंत चंचल है इंद्रिय है, इसको जीतने में मेरा सहयोग करें। जीव को जीव को जीतने का मतलब है भोजन पर काबू करना, खान पान का नियंत्रण करें। इसका खान पान निरंतर नहीं है, उसकी इंद्रियां बस में नहीं हो सकती है। प्रहलाद जी कहते हैं बस मुझे एक आशीर्वाद दे कि प्रत्येक इंद्रिया को मैं अपने आप पे लगाओ, आंखें मेरी ऐसी महान बन जाए जिसे देखो उसमें आपका मेरे गोविंद का दर्शन हो जाए। बोले श्री नारायण भगवान की जय। आइए एक भजन